हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर माडा। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो आप तक बर वक्त और तसलसल के साथ पहुंचती रहे। नाज़रीन, आज की जो डेवलपमेंट आपके सामने रखते हैं वो डेवलपमेंट ये है कि जब से तोशाखाना का फैसला है उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की जो तहरीक है वो मुतहर्रिक होती हुई नजर आ रही है, और जिसमें खान साहब ने जेल से ये पैगाम भिजवाया है सुहेल अहमद अफरीदी को कि कौम स्ट्रीट मूवमेंट के लिए तैयार हो जाए और इसके बगैर कोई चारा नहीं। आज आपने देखा कि केपी हाउस के अंदर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जिसमें पाकिस्तान के नामवर वकला जिनमें जनाब रबिया बाजवा और ईमान मजारी जो कि बहुत बड़ी वोकल है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सलमान अकरम राजा उन्होंने बड़े दबंग अंदाज में आज खिताब किया। अख्तर मेंगल की भी आज इसकी जो कौमी मूवमेंट है, कौमी कॉन्फ्रेंस है, उसमें शमूलियत रही। जवेद हाशमी साहब ने भी बहुत बड़ी इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मोहसिन दावड़ जो खान साहब का बड़ा क्रिकेट माना जाता था वो भी जनाब इस कॉन्फ्रेंस में शामिल रहे। जुनैद अकबर ने भी आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब किया। तो जनाब सबसे पहले बढ़ते हैं, सलमान अकरम राजा ने क्या कहा। वो कहते हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी को रोस्टम पर भी नहीं बुलाया गया और जज ने पीछे से लिखा हुआ फैसला पढ़कर सुनाया। ये निज़ाम एक ढकोसला है, और इसके अलावा जो शख्स खुद को मुजरिम कहता है इसकी गवाही कमजोर तरीन गवाही होती है, और इमरान खान ने जिस शख्स को नौकरी से निकाला उस मुजरिम की गवाही को मोतबर माना गया। ये एक गंदा केस था, ये जनाब सलमान अकरम राजा ने कहा। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि जो खासब ने कुछ और जो बयान दिए जेल के अंदर वो उनकी बहनों और उनकी वकला ने बाहर पहुंचाई। वो कहते हैं कि फौज मेरी है और मैंने कभी इदारे के खिलाफ बात नहीं की। मेरे और बुशरा बीबी के साथ जेल में जो हो रहा है इसके जिम्मेदार एक खास शख्सियत का नाम उन्होंने लिया। और फिर जनाब वो कहते हैं कि मुझे और बुशरा बीबी को आइसोलेशन में रखकर जहनी तौर पर तशद्दुद किया जा रहा है। मेरी टीवी की जो सहूलत थी वो भी बंद कर दी गई, और पाकिस्तानी कौम को बाज़मीर और बेज़मीर जजेस के दरमियान फर्क करना होगा। जो जजेस आज ताकतवरों के साथ खड़े हैं वो पीसीओस जजेस हैं। ये खान साहब ने आज कह दिया। दूसरी तरफ मोहसिन दावड़ की जब बारी आई तो वो कहते हैं कि मुल्क में कोई आइन नहीं है और 38 सालों से मुल्क एक दायरे के अंदर जनाब घूम रहा है, ये उनका कहना था। दूसरा, ईमान मजारी ने भी बड़ी आज बड़े दबंग अंदाज से स्टेटमेंट दी है। वो कहती हैं कि सड़कों पर आना होगा और सहाफ़ी का जो सवाल करना है वो भी जुर्म बन चुका है। असद अली तूर, मतीउल्लाह जान और सरा बरकत हो, आज किसी भी सहाफ़ी का सवाल करना हो और एहतसाब मांगना जुर्म है। अगर आप सच्ची बात करेंगे तो आप पर पर्चा काटा जाएगा और आपको पूरे पाकिस्तान की जेलों में रखा जाएगा। ये जनाब ईमान मजारी ने भी बात की। उसके अलावा मतीउल्लाह जान ने भी बात की, और वो कहती हैं साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुफाहमत चाहते हैं या मज़ामत चाहते हैं, ये आपने फैसला करना है, मतीउल्लाह जान। फिर जुनैद अकबर भी कहते हैं कि और सब मिलकर जनाब बैठते हैं, और फिर जनाब पाकिस्तान के अंदर अगर आप आइन की बालादस्ती चाहते हैं तो मुल्क में सबको मिलकर बैठना होगा। मुस्तफ़ा नवाज खोखर जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के रहनुमा हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर इमरान खान और उनकी अहलिया को 17 साल की सजा सुनाई गई है, और हम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। सियासी जबर अपने अरूज पर जा पहुंचा है, ये तो उनका कहना था। फिर महमूद खान अचकज़ई ने भी यही बात की कि अगर आप चाहते हैं कि ये शुरू हो, मुज़ाकरात हों, तो उसकी जो अलफ है वो खान साहब से शुरू होती है। इसका मतलब ये है कि खान साहब से जब तक मुलाकातें नहीं होंगी ये मुज़ाकरात किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। जिन लोगों को तस्ना दिया गया है उनमें एक आदमी सिविलियन है, बाकी सब फौजी हैं, और जहां जहां फौजें अपने अवाम से लड़ी हैं फौजें ही हारी हैं, ये महमूद खान अचकज़ई ने कहा। फिर जवेद हाशमी जो बड़े अरसे से खान साहब से खफा थे वो भी जनाब खान साहब के हक में बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहते हैं कि खान साहब और बुशरा बीबी पर होने वाली सजाओं की मजम्मत करते हैं और इस सजा की कोई हैसियत नहीं है, और ये सुप्रीम कोर्ट और आइन ख़त्म करके सजाएं देने के नए तरीक़ेकार इख्तियार किए गए, और इंसाफ की बात करना है बेमायनी बन चुका है, और इमरान खान को कैद नहीं रखा जा सकता। जिन्होंने तोशाखाना से गाड़ियां ली उनसे किसी ने पूछा है, ये उन्होंने मतलब सवाल किया है कि जिन्होंने तोशाखाना से गाड़ियां ली उनसे किसी ने नहीं अभी तक पूछा, और ये खान साहब के पीछे लगे पड़े। महमूद खान अचकज़ई जो हम बात कर रहे हैं वो इस तहरीक को मुतहर्रिक करने वाले वो कारकुन हैं, वो रहनुमा हैं जिन्होंने बड़ा जोर दिया है कि मुज़ाकरात हों। बार बार कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात, तो किससे मुज़ाकरात हों, और हम जमहूरी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन मुज़ाकरात का अलिफ ये होगा कि इमरान खान की मुलाकातें करवाई जाएं। और एक बात दुनिया में यह तय है कि ताकत का सरचश्मा अवाम की मुंतखब पार्लियामेंट होती है। जिस आदमी के हाथ में बंदूक है वो सियासी जिरगे में नहीं बैठ सकता,
اور اگر اس کو وہ کام پسند نہیں تو وہ بندوق رکھے اور منتخب ہو کر پارلیمنٹ کا حصہ بنے. اگر آپ مفاہمت چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس طرح آنا ہوگا, یا پھر مزاحمت چاہتے ہیں تو پھر سہیل احمد افریدی خان بننا پڑے گا. دوسری طرف علامہ راجہ ناصر عباس کا بھی کہنا ہے کہ پاکستان میں اب کچھ نہیں بچا, یہ عدالتیں اب کھنڈر ہیں, یہاں عدل نہیں ملتا, یہاں عدل انصاف کا قتل ہوتا ہے, سسٹم پر عوام کا اعتماد ختم ہو چکا ہے. یہ لوگ بار بار آتے ہیں اور استثنا کے باوجود ان کا خوف ختم نہیں ہو رہا, ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں, اور خدا نہ کرے کسی ملک پر بزدل اور حقیر لوگ مسلط ہو جائیں. اللہ اس ملک کو ان حقیر اور چھوٹے لوگوں سے نجات دلائے. علامہ راجہ ناصر عباس کی یہ آج کی جو پریس کانفرنس ہے, یہ انہوں نے یہ جو قومی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا, یہ 2 روزہ قومی کانفرنس ہے جس میں آج چند رہنماؤں کو بات کرنے کا موقع دیا گیا, جس میں سب سے پہلے سہیل احمد افریدی نے اس کو آغاز کیا کہ مجھے خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ قوم کو اسٹریٹ جو موومنٹ ہے اس کی طرف لے کے جانا ہے, اور اس کے بغیر جناب کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا. تو اب جناب یہ تحریک بڑی متحرک ہو گئی ہے, جس میں تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس کے ساتھ ملتے جا رہے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وکلا بڑی تعداد میں شامل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ چند دن پہلے جب خان صاحب پر ان کو ملاقاتیں نہیں کرنے دی جا رہی تھی ان کی بہنوں اور وکلا سے, اور آج جناب آپ نے دیکھا کہ ملاقاتیں بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. پھر اس تحریک کو مزید ہوا دینے کے لیے جو باقی لوگ ہیں, جس میں جوید ہاشمی صاحب ہیں, اختر مینگل بھی آج وہ اس کانفرنس کا حصہ بنتے ہوئے نظر آئے. پھر جناب ربیہ باجوہ جو لاہور سے چل کر اسلام آباد پہنچی, اور انہوں نے بھی بڑے دبنگ انداز سے خان صاحب کی حمایت اور یہ جو قانون اور آئین کو تار تار کرنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف بڑھ چڑھ کر وہ بولتی ہوئی نظر آئیں. یہ جناب آج کی جو پاکستان قومی کانفرنس کا جو انعقاد کیا گیا اس کا کچھ حوالہ آپ کے ساتھ رکھا ہے. کل کا دوسرا دن ہے جس میں بہت سارے اور کارکنان ہیں, بہت سارے اور بھی رہنما ہیں جنہوں نے کل اپنی بات آپ تک رکھنی ہے. وہ جانیں گے کہ اس پہ کیا ہوتا ہے, اور پھر اس قومی کانفرنس کا بلانے کا جو اس کا جو مشن ہے وہ پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے یا نہیں آتا. اس پر ہم آپ کو کل کے ولاگ میں کچھ باتیں شامل کریں گے, اور کچھ اور بھی نیوز ہے وہ بھی آپ تک کل جناب کچھ تحقیق کر کے آپ سے ساتھ رکھیں گے. ابھی مجھے آپ سے لینی ہے اجازت, میرا چینل سبسکرائب کر لیں, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.